हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो यूपी टेट और सिटी टेट का जो एग्ज़ाम है, तो उसमें जो हमारा सोशल स्टडी का पार्ट चल रहा है, तो उसमें मैं आपसे पार्ट नंबर 5 डिस्कस करूंगा। 4 पार्ट में अब तक डिस्कस कर चुका हूं। 350 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको उसमें दे चुका हूं। तो जिन्होंने ना देखा हो, मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और उसमें जो यूपी टेट की जो प्लेलिस्ट है, तो उसमें ये सारी वीडियोस जो हैं आपको उसमें मिलेंगी। अब तक 8 जो हैं वो उस प्लेलिस्ट में वीडियो अब तक मैं उसमें दे चुका हूं। ठीक है। और जैसे कि भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव की एक प्लेलिस्ट और बनी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट को और एनवायरमेंटल स्टडीज की भी मैंने सीरीज शुरू कर रखी है। आपके 2 टॉपिक शुरू कर रखे हैं, एक तो सोशल स्टडीज और एक एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं दे चुका हूं आपको और आगे दे रहा हूं। और मैंने कल ही जो है कुछ जो है 40 प्लस क्वेश्चन जो है 44 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको दिए हैं। तो 2 टॉपिक जो है वो मैं आपके साथ के साथ चला रहा हूं। इसमें थर्ड टॉपिक आपका जो एक टॉपिक और है आपका, ठीक है, तो वो मैं सीडीपी का, तो वो भी मैं 1-2 दिन में स्टार्ट करूंगा। ठीक है व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं आज हम इसमें पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सी करेक्ट है इसमें, माइक्लोइस का। ठीक है, माइकोलिस का। ऑप्शन 2, 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षाक्रम किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एनसीईआरटी। क्वेश्चन 3, सामाजिक विज्ञान को सर्वप्रथम जिस देश ने प्रारंभ किया है वह है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन 4, कि सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों एवं अंतः संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा निम्न में से किस समाजशास्त्री की है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट है, जेम्स हामिंग की। क्वेश्चन 5, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, तीनों ही तथ्य हैं इसमें, समाज संबंधी अध्ययन भी, मानवीय संबंधों का अध्ययन भी और नागरिकता की शिक्षा भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इन सभी तथ्यों का। क्वेश्चन 6, कि इतिहास के अध्ययन से छात्रों में देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना का विकास होता है। तो यह इतिहास शिक्षण का है। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक मूल्य। क्वेश्चन 7, भूगोल, भौतिक विज्ञानों एवं मानवीय अध्ययन के में बीच के आएगा यहाँ पर, एक पुल का कार्य करता है। यह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, कॉल रिटर ने। ठीक है। क्वेश्चन 8, विभिन्न प्रकार की भौगोलिक घटनाओं संकल्पनाओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऐतिहासिक भूगोल में। क्वेश्चन 9, नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रोफेसर पूर्ण तांबेकर की। क्वेश्चन 10, नागरिक शास्त्र सामाजिक निरीक्षण का सामाजिक सेवा में आयोग है। उपयुक्त कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए, वार्ड ने। क्वेश्चन 11, रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा किसको केंद्र में रखकर की है? ऑप्शन सी, सीमितता को। क्वेश्चन 12, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र परिवार, पास पड़ोस, राज्य, राष्ट्र तथा विश्व से संबद्ध पक्षों में समाज का अध्ययन होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन बी, के एस याग्निक का। क्वेश्चन 13, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण आज के तीव्र सामाजिक परिवर्तन के युग में अत्यंत आवश्यक है। यह कथन किसका है? ऑप्शन बी, मुनेश्वर प्रसाद का। क्वेश्चन 14, सामाजिक अध्ययन शिक्षण से बालकों को समाज की आवश्यकता के अनुकूल बनाने के लिए बतलाया जा सकता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन बी, मुदालियर आयोग का। क्वेश्चन 15, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण द्वारा छात्रों में उन शक्तियों का विकास किया जाता है जो हमें विश्व शांति स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। यह कथन है ऑप्शन सी, एडम्स विस्ले का। क्वेश्चन 16, सामाजिक विज्ञान में
अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, वर्तमान संदर्भ में समग्र सामाजिक विषय वस्तु का। क्वेश्चन 17, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन। क्वेश्चन 18, सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण से जो बात मुख्य रूप से सिखाई जाती है वह है ऑप्शन सी, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार। क्वेश्चन 19, सामाजिक अध्ययन की विशेषता है? देखिए तीनों ही होती हैं। इसमें मानव जाति को प्रधानता दी गई है। यह अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास तथा भूगोल का संघ है। यह व्यक्ति तथा समूह में सामंजस्य स्थापित करता है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 20 की सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण के दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है। तो उक्त कथन किसका है? ऑप्शन सी, वेस्ले का। क्वेश्चन 21 की कक्षा प्रथम तथा द्वितीय में सामाजिक अध्ययन को निम्नलिखित नाम दिया गया है। ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन। क्वेश्चन 22 की कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक अध्ययन को कहा है? ऑप्शन सी, सामाजिक विज्ञान। ठीक है। क्वेश्चन 23 की कक्षा 9 व 10 में सामाजिक अध्ययन को नाम दिया गया है? ऑप्शन सी, समाजशास्त्र। क्वेश्चन 24 कि सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु द्वारा अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन बी, सामाजिक व भौतिक क्रियाओं का। क्वेश्चन 25 के निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य है? देखिए तीनों ही है, उत्तम नागरिकता का विकास भी है, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास भी और वातावरण का ज्ञान भी। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 26 के निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? तो तीनों ही है, विभिन्न भौतिक साधनों का ज्ञान, श्रम के प्रति प्रशासनात्मक दृष्टिकोण, राष्ट्रीय भावना का विकास। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 27 के निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? तो देखिए ये तीनों ही है, परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान, अंतरराष्ट्रीय भावना का विकास और लोकतंत्र की आवश्यकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ये सभी। क्वेश्चन 28 कि भारतीय विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मुदालियर आयोग। क्वेश्चन 29 व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास मनुष्य की किन क्रियावृत्तियों के संतुलित विकास पर निर्भर है? तो देखिए तीनों ही है, संज्ञान पूरक भी है, भावमूलक भी है और प्रयत्न मूलक भी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इनमें से सभी। क्वेश्चन 30 की सामाजिक अध्ययन विषय के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ ही विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, शिक्षण विधियों का। क्वेश्चन 31 शिक्षण प्रक्रिया में प्रमुख स्थान होता है? ऑप्शन बी, शिक्षक का। क्वेश्चन 32 अध्यापक को विषयों का ज्ञान होना चाहिए? ऑप्शन सी, कला एवं विज्ञान विषयों का। क्वेश्चन 33 आप अपने कक्षागत शिक्षण में बालकों को यह बताते हैं कि मानव भाषा के विकास की कहानी मानव और प्रकृति के बीच संघर्ष की कहानी है। ठीक है, तो आपका यह कथन सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण व उद्देश्यों के संदर्भ में उद्देश्यों की दृष्टि से जिस वर्ग में गिना जाएगा वह है ऑप्शन बी, अवबोध। क्वेश्चन 34 सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षण का समग्र दृष्टि से प्रमुख उद्देश्य है? ऑप्शन डी, समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध करना। क्वेश्चन 35 अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार है? ऑप्शन सी, शिक्षण विधि। क्वेश्चन 36 अध्यापक कथन किया जाता है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए, मतलब कि विषय वस्तु का प्रारंभिक ज्ञान देने के लिए, विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए और विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 37 की वर्तमान शिक्षा प्रक्रिया में यह आवश्यक माना गया है कि शिक्षक अपने विषय के पाठ्यक्रम को भली प्रकार देखे और समझे। इसका मुख्य कारण यह है कि पाठ्यक्रम को देख समझ लेने पर शिक्षक के समक्ष ऑप्शन सी, अध्यापन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। क्वेश्चन 38
अच्छे नागरिकता एवं क्रियात्मक एकीकरण के विकास के लिए भारत में सामाजिक अध्ययन का प्रभावी पाठ्यक्रम आवश्यक है, यह कथन है। देखिए, तीनों में से किसी का नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ना मुदालियर शिक्षा आयोग का, ना माध्यमिक शिक्षा आयोग का, ना कोठारी आयोग का। ठीक है। क्वेश्चन 39 कि सामुदायिक शिक्षण स्रोतों से सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण में समग्र रूप से जिस उद्देश्य की पूर्ति होती है वह है ऑप्शन डी, अपने स्थानीय पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टि मिलती है। क्वेश्चन 40 अंतरराष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षण के उद्देश्यों में से एक है ऑप्शन डी, सह अस्तित्व का ज्ञान देना। क्वेश्चन 41 सामुदायिक शिक्षण स्रोतों के उपयोग से सामाजिक विज्ञान शिक्षण के जिस उद्देश्य की संपूर्ति होती है वह है ऑप्शन बी करेक्ट है कि बालकों में सामाजिक व्यवहार प्रवृत्तियों के विकास में सहयोग करना। क्वेश्चन 42 उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण का कार्य है ऑप्शन बी, शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित हो। क्वेश्चन 43 निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, स्वावलंबन की भावना का विकास करना। ठीक है। क्वेश्चन 44 पर्यावरणीय अध्ययन विषय के माध्यम से मानव जीवन के भावमूलक पक्ष के अंतर्गत शिक्षक शिक्षार्थियों की जिन वृत्तियों को अभिवृत करने की चेष्टा करता है तो वह है ऑप्शन सी करेक्ट है, अभिरुचि अभिवृत्ति संबंधी चेष्टाएं। क्वेश्चन 45 उद्देश्य शिक्षण उस शिक्षण को कहते हैं जिसमें ऑप्शन ए शिक्षण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 46 उद्देश्य एवं अधिगम अनुभव दोनों मिलकर बालकों में क्या व्यवहारिक परिवर्तन करते हैं? तो यह संकेतक जिससे प्राप्त होता है वह है ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन। क्वेश्चन 47 की प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यकता है ऑप्शन सी करेक्ट है, शिक्षक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग। क्वेश्चन 48 शिक्षण का उद्देश्य छात्रों की ज्ञानात्मक भावनात्मक और क्रियात्मक पक्षों के स्तरों का विकास करना है, यह विकास ही अधिगम कहलाता है। तो यह पंक्ति किसने कही है? ऑप्शन सी, डॉक्टर ब्लूम ने। क्वेश्चन 49 कि एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए निम्न उपेक्षा की जा सकती है। देखिए, तीनों ही है कि संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा, सामाजिक कुशलता और तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान। ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। क्वेश्चन 50 की निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काम नहीं आता? ऑप्शन नंबर सी, स्टेथोस्कोप। ठीक है। क्वेश्चन 51 कि निम्नलिखित में से दृश्य सामग्री नहीं है? ऑप्शन डी, ग्रामोफोन। क्वेश्चन 52 मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, ई.वी. वेस्ले। क्वेश्चन 53 की भ्रमण से प्राप्त होने वाले शैक्षणिक ज्ञान पर निबंध लिखवाना चाहिए। ऑप्शन सी, भ्रमण के बाद। क्वेश्चन 54 अनुसंधान विधि का विकास किसने किया? ऑप्शन सी, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। क्वेश्चन 55 इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन डी, एच.सी. मॉरिसन। क्वेश्चन 56 शिक्षार्थियों में स्वाध्याय व गहन अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करना किस विधि की विशेषता है? ऑप्शन डी, अन्वेषण विधि। क्वेश्चन 57 कभी कभी कठिन समस्याएं प्रस्तुत करने पर बालक के मन में निराशा की भावना आ जाती है, यह किस शिक्षण विधि का दोष है? तो वह है ऑप्शन बी, समस्या समाधान। क्वेश्चन 58 प्रयोजना विधि का अनुमोदन किसने किया? ऑप्शन बी, किलपैट्रिक। क्वेश्चन 59 करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है? ऑप्शन ए, प्रयोजना। क्वेश्चन 60 शिक्षण की प्राचीन विधि है? ऑप्शन सी, व्याख्यान विधि। क्वेश्चन 61 वाद विवाद एक शैक्षणिक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी सहयोग पूर्ण ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं, यह परिभाषा है?
ऑप्शन है जेम्स एम ली की। क्वेश्चन 62 की प्रयोगात्मक विधि में मार्गदर्शक होता है, ऑप्शन बी अध्यापक। क्वेश्चन 63 किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं, ऑप्शन डी आगमन विधि में। क्वेश्चन 64 प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक हैं, ऑप्शन डी हर्बर्टसन। क्वेश्चन 65 निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखकर सीखना नामक सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन सी निरीक्षण विधि। क्वेश्चन 66 निम्न में से कौन सी विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाती है, तो देखिए विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाती है आगमन विधि। क्वेश्चन 67 तुलनात्मक विधि में ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 68 योजना विधि का दोष है, ऑप्शन डी अत्यंत खर्चीली है। क्वेश्चन 69 निम्नलिखित में से किस विधि में योजना विधि एवं समस्या विधि का समावेश है, ठीक है, तो आपका है ऑप्शन नंबर सी इकाई विधि। क्वेश्चन 70 सकेंद्रीय विधि के संदर्भ में सही कथन है, देखिए तीनों ही है, यह विधि निरंतर एवं क्रमबद्ध है, यह सरल से कठिन की ओर के सिद्धांत पर आधारित है और यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 71 किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, देखिए आगमन विधि, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन 72 समस्या समाधान विधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन ए यह विधि बाल केंद्रित है। क्वेश्चन 73 निम्न में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है, ऑप्शन सी योजना का निर्माण। क्वेश्चन 74 प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है, ऑप्शन बी करके सीखने के सिद्धांत को। क्वेश्चन 75 भ्रमण द्वारा शिक्षा का अर्थ है, ऑप्शन ए विद्यालय से बाहर अनुभव करना। क्वेश्चन 76 आप कक्षा को महाभारत प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, कहानी विधि, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 77 सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जिसमें, ऑप्शन डी करेक्ट है, कि विद्यार्थी पर आधारित क्रिया हो, विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। क्वेश्चन 78 पर्यटन का सामाजिक अध्ययन में महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है। क्वेश्चन 79 करके सीखने पर आधारित है, ऑप्शन ए प्रायोजना विधि। क्वेश्चन 80 छोटी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि है, ऑप्शन डी कहानी विधि। क्वेश्चन 81 कार्य गोष्ठी विधि में समस्या का विचार किया जाता है, ऑप्शन सी सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से। क्वेश्चन 82 अनुसंधान विधि की सीमाएं हैं, देखिए तीनों ही हैं, विद्यालयों में साधनों की कमी और इस विधि में अधिक समय लगता है और कार्य बहुत मंद गति से होता है, ठीक है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 83 सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे उपयुक्त विधि है, ऑप्शन बी अवलोकन या निरीक्षण विधि। क्वेश्चन 84 सामाजिक विज्ञान के अध्यापन की विविध विधियों को एक दूसरे का पूरक स्वीकारा जाता है, इसका कारण है प्रत्येक विधि, ऑप्शन सी करेक्ट है, दूसरी विधि में विधा की तरह प्रयोग में लाई जा सकती है। क्वेश्चन 85 वह विधि जिसमें एक योजना के साथ कई छोटे छोटे कार्य निकल आते हैं तथा उनके माध्यम से विविध विषयों का अध्ययन हो सकता है कहलाती है, ऑप्शन बी प्रयोजना विधि। क्वेश्चन 86 निम्नांकित में से दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री सहायक सामग्री है, ऑप्शन ए टेलीविजन। क्वेश्चन 87 अध्यापन हेतु किसी विधि का चयन करते समय विद्यार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना होता है वह है ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों की रुचि एवं उत्साह। क्वेश्चन 88 वह विधि जिसमें शिक्षार्थी दायित्व को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है कही जाती है, ऑप्शन ए अनुसंधान विधि, ठीक है। क्वेश्चन 89 सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा संकलित तापक्रम वर्षा उपज जनसंख्या आदि के आंकड़े सहायक हैं, ऑप्शन सी स्रोत संदर्भ विधि में। क्वेश्चन 90 अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहते हैं, ऑप्शन सी
आगमन। क्वेश्चन 91, छात्रों के अर्जित ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रविधि है। ऑप्शन ए परीक्षण प्रविधि। क्वेश्चन 92 कि ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ है। ठीक है। ऑप्शन डी खोज करना। क्वेश्चन 93, वैधानिक विधि पर आधारित विधि है। ऑप्शन ए निगमन। क्वेश्चन 94, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। ऑप्शन बी प्रत्यक्ष अनुभव। क्वेश्चन 95, सामाजिक विज्ञान अध्यापन की दृष्टि से सामुदायिक साधन कौन से हैं? देखिए तीनों ही हैं, संग्रहालय भी है, बैंक भी है और डाकघर भी है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है इनमें से सभी। क्वेश्चन 96, पठन सामग्री। ऑप्शन ए करेक्ट है, पाठ का प्रारूप निर्धारित करने के लिए अध्यापन का मार्गदर्शन करती है। क्वेश्चन 97, निम्न में से कौन सा दृश्य सामग्री का उदाहरण है? ऑप्शन डी प्रतिरूप। क्वेश्चन 98, टेलीविजन है। ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य सामग्री। क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से श्रव्य सामग्री है। ऑप्शन सी रेडियो। और व्यूअर्स लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन 100 कि शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण किया जाता है। तो देखिए दृश्य सामग्री भी है, श्रव्य सामग्री भी है और श्रव्य दृश्य यानी मिश्रित सामग्री भी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। व्यूअर्स अभी इसमें लगभग 84 क्वेश्चंस और हैं। आगे की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये आज 5वां पार्ट है, इससे पहले के जो 4 पार्ट हैं वो आप मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में आपको ये यूपी टेट वाली जो प्लेलिस्ट है सोलर पेपर वाली, उसमें ही ये सारी की सारी प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस हैं। चलिए व्यूअर्स, थैंक यू।